YouTube चैनल अद्भुत शब्द ज्ञान में आप सबका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, विंध्याचल से लेकर गोदावरी तट तक फैले विशाल वन, जहां कभी भगवान श्री राम ने अपने वनवास के दिन काटे थे, वह वन दंडकारण्य नाम से जाना जाता है। इस वन का नाम दंडकारण्य कैसे पड़ा, इसकी एक बहुत ही रहस्यमय कथा वाल्मीकि रामायण में मिलती है। इस कथा में बताया गया है कि एक राजा ने अपने ही गुरु की कन्या से दुराचार किया था, जिससे गुरु ने अपने शिष्य को ऐसा दंड दिया जिसका गवाह यह क्षेत्र बन गया और दंडकारण्य कहलाया। आइए जानते हैं पूरी कहानी। सतयुग में मनु के पुत्र इक्ष्वाकु हुए थे। सूर्यवंश को स्थापित करने वाले राजा इक्ष्वाकु के 100 पुत्र थे, जिनमें से सबसे छोटा पुत्र मंदबुद्धि था। दरअसल उसका आचरण धर्म संगत नहीं था। वह अपने पिता की एक बात भी नहीं मानता था, जिसकी वजह से उसके पिता उससे रुष्ट रहते थे। इसी कारण उसका नाम दंड रखा था, क्योंकि प्रसिद्ध राजा इक्ष्वाकु के कुशल राजपाट के लिए वह एक सजा के समान ही प्रतीत होता था। अपने पुत्र के ऐसे आचरण के चलते राजा ने उसे खुद से दूर कर लिया, जिसके लिए उसे विंध्य और शैवल पर्वत से गिरे पूर्वी मध्य भारत का शासन सौंपा गया। वहीं राजा ने शुक्राचार्य को दंड का गुरु बनाया, ताकि पुत्र अपने किसी कृत्य के लिए भविष्य में परेशानी का सामना ना करना पड़े। उसी दौरान दंड ने उस क्षेत्र का नाम मधुमंता रखा था। एक दिन दंड ने मधुमंता में स्थित गुरु शुक्राचार्य के आश्रम में जाकर शास्त्रों का अध्ययन करने का निर्णय लिया। उस सुंदर आश्रम में गुरु की रूपवती कन्या अर्जा भी रहा करती थी। एक दिन दंड की कुदृष्टि अर्जा पर पड़ गई और मान मर्यादा को भूलकर दंड ने अर्जा के साथ दुराचार कर दिया। जब अर्जा ने अपने पिता को पूरी घटना बताई, तो अपनी पुत्री की यह दशा जानकर गुरु शुक्राचार्य बहुत क्रोधित हो गए। अब तक आश्रम में एक अच्छे अनुशासित छात्र के तौर पर शास्त्रों का अध्यापन कर रहे दंड को गुरु ने यह श्राप दे डाला कि अगले 7 दिनों के भीतर उसका सारा राजपाट नष्ट हो जाएगा। यहां तक कि उसके राज्य से 100 कोस दूर तक सांप के प्रभाव से शमशान सा नजारा दिखेगा, जहां किसी भी जीवित जीव जंतु का कोई चिन्ह शेष नहीं रहेगा। यह श्राप देने के बाद गुरु शुक्राचार्य ने अपनी पुत्री से कहा कि वह उसी आश्रम में सरोवर के निकट रहकर ईश्वर की आराधना करें। जो जीव इस अवधि में उसके निकट रहेंगे, वे नष्ट होने से बच जाएंगे। और इस तरह महान सूर्यवंशी राजा इक्ष्वाकु के पुत्र दंड का समूल नाश हो गया, जिस कारण जिस राज्य में कभी सुख संपन्नता की धारा बहा करती थी, वहां 7 दिनों के बाद शमशान जैसा सन्नाटा पसर गया, जहां कुछ समय पश्चात ऐसा जंगल उत्पन्न हुआ जिसके भीतर सूर्य भी प्रवेश नहीं कर पाते थे। इसके बाद ही उस स्थान का नाम दंडकारण्य पड़ा। हमारा यह वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।